नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट होगा तो कंसेप्ट समझेंगे, बाकी प्री और मेंस लेवल के हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। 103 से पहले क्वेश्चन हो चुके हैं लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। अब बाकी आगे हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला पी का मान 101 है, देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ पी, और मतलब ये संख्या है, इसका मान निकालना है। ये इस तरह का जब क्वेश्चन आपको बोला जाए तो जो अंदर पार्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप समझ जाया करो। ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके या इसमें कुछ ऐड करके ये फॉर्मूला बनेगा। चाहे हमारा ए क्यूब ए प्लस में बी का क्यूब बने, चाहे ए माइनस में बी का क्यूब बने। ये सब आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चंस के फॉर्मूले याद कर लोगे तब। अब यहाँ पे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर, तो ये बनेगा पी का क्यूब माइनस में 3p² प्लस में 3p और माइनस में 1। अब ये तो कोई फॉर्मूला बना नहीं भाई। अगर हमारा a प्लस में b का क्यूब, a प्लस में b का क्यूब का फॉर्मूला भी देखें तो वो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3ab²। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम देखें, ये तो बन गया हमारा a क्यूब, ठीक है। इसका अगर हम क्यूब ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये तो 1 का चाहे कोई पावर ले लो 1 ही रहता है। तो a क्यूब मिल गया हमें, b क्यूब मिल गया, और ये बचा है भाई हमारा 3a², ठीक है, और b, ठीक है। इसके साथ में 1 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये 3ab। ये तो बन तो रहा है यार फॉर्मूला। फिर हमें यहाँ पे मसला करने की क्या ज़रूरत है। मसला करने की ज़रूरत क्या है कि मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, और वो मिस क्या की है भैया, ये 1 तो ले लिया, ये 3 नहीं लिया। इस 3 के साथ, अरे ले तो लिया था यार, 3p² प्लस में 3p। हाँ ठीक तो है यार, ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका बना है यार, इस साइन का कुछ ना कुछ लोचा है। ये a माइनस में b का क्यूब बनेगा, तो a माइनस में b का क्यूब बनेगा, तो भाई यहाँ पे ये साइन हमारा माइनस आएगा। और a माइनस में b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a² प्लस में 3ab²। ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे एक प्लस आना चाहिए, ठीक तो है यार। ओके रिपोर्ट। ये हमारा a क्यूब, ये माइनस का, ठीक है, b क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस में 3a² भी। यहाँ पे 1 b की जगह पे 1 तो होता ही है हर जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये प्लस का 3ab²। ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया ये फॉर्मूला बन गया भाई हमारा p माइनस में 1 का क्यूब। p माइनस में 1 का क्यूब अगर खोलोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। खोल के देख लो, p क्यूब माइनस में a क्यूब माइनस में b क्यूब 1 का क्यूब और माइनस में 3a² और प्लस में 3ab। यही चीज़ तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये वाली। मैंने p की मल्टीप्लाई करी तो ठीक है जी। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट में था, ये किसके बराबर है, अंदर वाली टर्म लिख रहा हूँ। अंदर वाली टर्म है हमारी बराबर p माइनस में 1 का क्यूब। ये कट जाएगा भाई, क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली p माइनस में 1। ये तो इसके बराबर है ही, तो भाई बचा क्या, सिर्फ p माइनस में 1, और p का मान है हमारा 101, माइनस में 1 करोगे तो 100 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है मेरे भाई ये क्वेश्चन, p का मान हमें गिवन है, देन वैल्यू ऑफ ये निकालनी। जब p के आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन कर लेते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये करके देख लो, फॉर्मूला तो बनाना ही पड़ेगा हमने। p क्यूब प्लस में 3p प्लस में 3, ये स्क्वायर आ जाएगा। यार ये तो कोई खाली फॉर्मूला तो बना नहीं, क्या करें अब। अगर मैं इसमें a क्यूब, ये 3 तो आ ही रहा है, p प्लस में 1 का क्यूब बन जाएगा ये, अगर प्लस माइनस कर दें तो, क्योंकि p का क्यूब फिर a1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3a²। हाँ ठीक है, और b ठीक है। हाँ जी, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं 1 माइनस कर दूं तो कोई ये तो कर सकते हैं भाई, ना कुछ जो जोड़ा वही घटा दिया, तो वो चीज़ तो बराबर रहती है, उसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं हुई। अच्छा, और दूसरी साइड अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा यार ये फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई,
अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा इतना इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन बन गया हमारा p माइनस नहीं p प्लस 1 का क्यूब। p प्लस 1 का क्यूब क्या बनेगा भाई, p क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3p स्क्वेयर 1 प्लस में 3pb स्क्वेयर। ये चीज़ लिखी हुई है p क्यूब 1 का क्यूब, अरे 1 तो मतलब 1 का क्यूब कुछ भी हो, कितना ही क्यूब पावर हो उसको तो 1 ही रहेगा। 3p स्क्वेयर प्लस में 3p यहाँ पे 1 तो है ही, ये फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया तो ये आ गया भाई हमारा p प्लस में 1 का क्यूब, इतना पोर्शन। साथ में जब हमने प्लस माइनस 1 किया तो ये 1 भी तो आपने रखना पड़ेगा इसके साथ में। जब ये इसके बराबर आया है तो ये 1 किसके पास जाएगा, ये इसी के पास जाएगा, तो माइनस में 1। अब यहाँ पे आपने अपना मान पुट कर देना है। p का मान कितना है 38 प्लस में 1 का क्यूब माइनस में 1। अब आप यहाँ पे इसको 39 का क्यूब माइनस में 1, 39 का क्यूब आपने करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है। लेकिन यार यहाँ पे पता तो क्या है, यूनिट डिजिट से भी करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 माइनस में 1 8 आएगा यूनिट डिजिट पे। 8 तो यहाँ पे 2 में लिखा हुआ है। लेकिन आप एक बात देखो, 40 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, 64 होता है मेरे भाई। तो 64 से एक कम ही तो है, ये 40 से एक कम है तो 64 के नियर आएगा। 64 के नियर सबसे पहले कौन सा है, यही 59318 है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपको ये क्यूब करने की ज़रूरत नहीं होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, वो आपको हिंट देता है कि भाई देख यूनिट डिजिट से कर इसको तुम, या नियर अबाउट से देख। तो यहाँ पे 40 का क्यूब क्या होता है भाई 6400, 64,000 कह रहा हूँ। और 64,000 के नियर सबसे पहले यही है, क्योंकि 40 से एक ही तो कम है ये, तो उससे नियर वाला पहले वाला यही है। और क्या है, ये तो फिर काफ़ी नीचे हो जाता है जिसमें 8 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा ऐसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसमें हमने मान निकालना, एम हमें बोल दिया, इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा m क्यूब प्लस में 3m स्क्वेयर, इस m की इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें नहीं, और प्लस में 3m और फिर प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वेयर प्लस में 2m प्लस में 1। इसको आप ऐसे ही रखो, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार व्हाट कैन आई डू यार, इट्स एन अमेजिंग। देखो इसको आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो m स्क्वेयर प्लस में 2m प्लस में 1। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस में b का क्यूब क्या होता है, अगर a हमारा m है और b हमारा 1 है तो m क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वेयर, a क्या है भैया m स्क्वेयर, और यहाँ पे 1 तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, और प्लस में 3ab स्क्वेयर। बिल्कुल, तो ये ऊपर तो बन गया हमारा किसका फॉर्मूला, a प्लस में 1 का क्यूब। और नीचे हमें क्या गिवन है भाई, नीचे हमें यहाँ पे गिवन है m प्लस में 1 का स्क्वेयर क्या होता है, इसको अगर हम स्क्वेयर माने तो ये होता है भाई m स्क्वेयर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वेयर। तो यही तो लिखा हुआ है m स्क्वेयर 2m, भाई 1 तो 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, कुछ भी कर लो वही सेम डाटा आएगा, 2m और 1। तो नीचे लिखा हुआ है m प्लस में 1 का स्क्वेयर, काट दो खाली बचेगा m प्लस में 1। m का मान हमें गिवन है भाई 87 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 88। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ x प्लस में y बराबर है 14 के, देन हमें बोला है इसका मान निकालो। ये x क्यूब ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x प्लस में y का क्यूब कर दूँ और इस साइड में 14 का क्यूब कर दूँ तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं। करो आप इसको सोल्व करो, तो ये इसको सोल्व करोगे तो x क्यूब प्लस में y क्यूब और a प्लस में b का क्यूब का एक फॉर्मूला क्या होता है यार, a प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और a इंटू में a प्लस में b। तो उस फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा x क्यूब, सॉरी इसका फॉर्मूला लिख रहा हम,
एक्स क्यूब प्लस में 3ab और ये हो जाएगा भाई a प्लस में b, x प्लस में y। बेसिक है, इतनी कोई दिक्कत वाली। 14 का क्यूब क्या होता है, इवन आई डोंट नो। x प्लस में y हमें 14 गिवन है ना, ये तो आपको पता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसकी, 4 तिये 12, 3 एकम 3 और 1 4, 42ab आ गया। या एक्स वाई, ए बी क्यों लिख रखा है, एक्स वाई यार, एक्स वाई 42xy, और ये तो था ही साथ में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये चीज़ यही लिखी हुई है। तो ये और इसके बराबर में 14 का क्यूब, 14 का क्यूब माने अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 4 का क्यूब 4 चौक 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 में फिर 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे 4 6 24, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में तीनों में 4 दे रखा है। नेट नाउ व्हाट वी कैन डू गाइस, ये भी सारे ऑप्शन भी नियर अबाउट दे रखे हैं। अगर हम क्यूब रूट करें तो क्या करें, अब इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है भाई 196, उसमें फिर हमने 14 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 14 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 196 में आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे। वैसे क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, इसके तरीके भी होते हैं, ट्रिक मैं भूल गया हूँ निकालनी। मैं एक वीडियो 2 वीडियो और बना लेंगे ट्रिक निकालने की। 4 6 24, 2 9 चौक 36 और 2 38, 3 4 और 3 7, 6 9 1 जोड़ दो भाई। ये आराम से आप जोड़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 44 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे कि ये जो भी अब हम क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें क्या होगा, हमें इक्वेशन तो कम होंगी, इक्वेशन हमें कम गिवन होंगी, लेकिन वेरिएबल मतलब जो इक्वेशन गिवन होगी ना उसमें जैसे एक्स वाई जेड उससे भी आगे ये वेरिएबल ज़्यादा होंगे, इक्वेशन कम होंगी। ठीक है, जिन क्वेश्चन में इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज़्यादा हो, वहाँ अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल आप अगर कम लग रहा है तो वहाँ अपनी मर्जी से उसको लेट करके आप रख सकते हो। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताने की। अभी ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया, इसमें अगर आप देखो तो भाई x प्लस में y इज इक्वल टू 14, ठीक है, और हमसे निकालने को बोला था इसने ये। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल तो हैं ही, x और y तो वेरिएबल हैं दोनों। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारी एक है और वेरिएबल दो हैं। यहाँ पे अगर देखो ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, सेटिस्फाई करनी है। x को अगर हम क्या रखें, x प्लस वाई को जोड़ें कि 14 आए, और इसमें फिर हमने पुट करना है। तो x को अगर हम 14 रखें और y को हम 0, तो ये 14 हो गया भाई। अब यहाँ पे आप मान रखोगे तो आपका 2744 आएगा आंसर। अब आप कहोगे यार ये तो कोई बात समझ में नहीं आई इसमें कि भाई मामला तो यहाँ पे गड़बड़ा गया है हमारा, अब क्या करें। मैंने आपको क्या बोला, इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज़्यादा हो तब। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, इसमें बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आराम से सोल्व हो गया है। आप कहोगे आपने यार ये 14 ईसीओ क्यों रखा, 10 और 4 रख लो 14 आएगा। 10 और 4 रख के देखो आपका कुछ आंसर आए, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो भाई एक बात बता रहा हूँ मैं सिंपल कि यहाँ पे जब आप ये रखोगे वैल्यू, ये आपका मान किधर ही और ही ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से वेरिएबल इक्वेशन हमारी कम है वेरिएबल ज़्यादा हो जब हम लेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमारी इक्वेशन एक ही है। अब यहाँ पे आप 14 का क्यूब करोगे, बाकी y 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 14 का क्यूब 27 44 आएगा भाई। लेकिन अब आगे क्वेश्चन देखो, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि जब वेरिएबल हम क्वेश्चन की कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब हमारे वेरिएबल कम हो और इक्वेशन ज़्यादा हो तब हम वेरिएबल को लेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ x बराबर में 3 माइनस में 4y है, ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या मान रखें भाई, अगर हम y को 1 पुट कर लें
तो y को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 4, और x का मान क्या आ जाएगा भाई, 3 माइनस में 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा मेरे भाई। हाँ, अब हमें क्वेश्चन की कंडीशन को भी पुट करना है, देखना है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से y हमने रखा, ठीक है, और ठीक है यार, ओवरऑल तो चीज़ ठीक ही है। y का मान कुछ और भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन y का मान अगर आप कुछ और रखोगे यहाँ पे तो वो तो फिर गड़बड़ा जाएगी क्वेश्चन में इक्वेशन हमारी। y की मल्टीप्लाई करते जाओ, x की में कुछ भी रख लो, y 2 रखोगे और बढ़ जाएगी, 2 रखोगे कुछ और हो जाएगा, 3 रखोगे फिर मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो इक्वेशन चली जाएगी। ऐसे तो कुछ भी रख लो, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, हमें कंडीशन ही ढूंढनी है। मेरे को कंडीशन ही याद नहीं आ रही इस तरह क्वेश्चन जब हमने सोल्व किए थे। चलो कोई नहीं, कंडीशन ध्यान नहीं आ रही है तो क्या हो गया, करते रहेंगे तो कंडीशन भी ध्यान आ जाएगी। मैं भूल गया हूँ यार कंडीशन, ये जब मैंने नोट्स बनाए थे ना तब मेरे को याद था कि कंडीशन क्या थी इसमें। मैंने ये तो लिख दिया नोट्स में कि क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई तो हो जाएगी अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, -1 तो -1 आएगा, प्लस में यहाँ पे 1 तो ये 64 हो जाएगा, प्लस में ये माइनस का 36 हो जाएगा, 1 और -1। तो अब कंडीशन क्या बनेगी इसमें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 में से 37 आएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, तो ये 14 में से 7 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा तो 27 बचेगा। हैं, ये तो आंसर बन गया। लेकिन 27 खाली डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो 2 पुट करोगे तो भाई y को अगर मैं 2 पुट करूँगा, x बराबर है 3 माइनस में 4y, 2 पुट करो तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 x आ गया, माइनस का 5 का क्यूब करोगे तो भाई ये 125 माइनस का आएगा, फिर प्लस में 62 का 64 इंटू में y क्या हमारा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और प्लस में 336 इंटू में -5 इंटू में 2। अब इसको आप सोल्व करते रहो, 125 प्लस में 8 चौक 32, 3 और 8 6 48 और 3 51, प्लस में 36, 5 दूनी 10, ये 360 हो जाएगा माइनस का। अब ये कोई रिजल्ट थोड़ी नहीं बनेगा, यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं हमारा कुछ। करते रहो सोल्व, नहीं भैया, आप हमेशा गो फॉर 1 ऑलवेज, ठीक है। यार कंडीशन भूल गया हूँ मैं, सच बताऊँ तो आप लोगों को, आप ये कंडीशन ढूंढने की खुद से कोशिश करना, क्या कंडीशन थी, मैं भूल गया हूँ उस चीज़ को बताना। मुझे इतना पता है कि मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा तो कंडीशन भी मेरे माइंड में अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे मुझे कंडीशन तो यही लग रही है कि आपने, है ना, हमेशा क्वेश्चन में y का या x का मान मिनिमम लेना है, ताकि आपका या तो जो रिजल्ट आए x का मान अगर आप 1 लो तो y भी आपका 1 ही आए या 0 आए या 1 ही आए, ठीक है, ताकि आप इजी हो जाए आपको उस इक्वेशन में पुट करके रिजल्ट निकालने में। या फिर क्योंकि अगर कोई और नंबर लोगे तो फिर तो इक्वेशन खुल के बहुत बड़ी बन जाएगी, तो यही ध्यान रखना आपने, 1 के आसपास रहे सिस्टम। अब जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस में 1। अब यहाँ पे आप कुछ x का मान आप लेट करोगे, कुछ भी 2 ले लिया तो 2 दूनी 4 प्लस में 5, 5 का फिर यहाँ पे पुट करोगे 125, फिर यहाँ पे पुट करोगे, सोल्व करोगे तो ऐसा कोई नंबर थोड़ी ना आएगा, ऑप्शन में है ही नहीं आपका रिजल्ट ऐसा, तो आप कहाँ से टिक करा दोगे भाई, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने x को क्या लेना है, अगर हम 0 लें, x हमारा 0 हो गया तो y कितना हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, 0 पुट करोगे 0 प्लस में 1 1, तो y 1 हो गया। अब आप पुट करोगे यहाँ पे x 0 करोगे तो ये तो 0 बन जाएगी, माइनस में y की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा भाई, और यहाँ पे फिर आप प्लस में 6 x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा पूरा। रिजल्ट क्या है, खाली -1, आंसर टिक, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें x का मान बोल दिया, y का मान बोल दिया, और ये इक्वेशन है, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा, मेरे ख्याल में तो एक फॉर्मूला ही बन जाएगा a³ माइनस में b³ का, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है मेरे भाई। कैसे प्रतीत हो रहा है देखो, x ये है, y ये है ना। आप मुझे एक फॉर्मूला बताओ, मैंने लिख रखा है वैसे तो, आप नकल मार के बता दोगे।
ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का साइन है भाई, ना कि प्लस का है। तो भाई ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी का क्यूब प्लस में 3ab और ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। हाँ, या फिर फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में 2ab प्लस में 3ab, राइट। या फिर आप उसमें कह सकते हो ए माइनस में बी जो हमने लिखा था और ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, एक ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। कैसे फिट हो रहा है हम करेंगे इसको फिट। पहले आप यहाँ से x को √2 प्लस में 1 है, इसको 1 को आप इधर ले आओ तो x माइनस में इज इक्वल टू √2 का मान आ गया x माइनस, यहाँ पे y है √2 अपॉन में 3, पुट कर दो। तो पुट करोगे तो y का मान हो जाएगा x माइनस में 1 अपॉन में 3 है। पुट का ही को करना है, y का मान यही रखो यार, पुट करके क्या फ़ायदा है मेरे भाई। y का मान ये है √2, x माइनस में 1 आ गया हमारा √2। सो अब करें क्या, इस पे आ जाओ इक्वेशन पे। ये हमारी खाली क्या है, a पार्ट, a माइनस में b है हमारा 1 a स्क्वेयर। यहाँ पे ना एक्चुअली हमें फॉर्मूला देखना था। देखो इसको तो आप अगर इधर करोगे, यहाँ पे देखो x, ये -1 को साथ में ले लो इसके और माइनस का 2y, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे देखोगे x स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में 1, ये किसका फॉर्मूला है? ये भैया फॉर्मूला है x माइनस में 1 का होल स्क्वेयर। x क्या होता है, x स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2ab, a क्या है x, 2x इंटू में 1, ठीक है। तो ये माइनस में माइनस का साइन आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो ये और ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, x माइनस में 2 का होल स्क्वेयर। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? हाँ जी। उसके बाद प्लस में बचा क्या अब हमारे पास, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं। अरे भाई ये बचा हुआ है 4y स्क्वेयर प्लस में 2xy और माइनस में 2y, ये बचा हुआ मेरे भाई। इसमें अगर आप देखोगे ना, ये भी आप साइड में रखो, इसको देखो आप, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2y का होल स्क्वेयर। हाँ जी, 2y का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। खाली बचा हमारे पास ये है। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या, 2y कॉमन ले लो, 2 नहीं 2y कॉमन लें तो बचेगा x माइनस में 1, बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? हाँ, प्लस में 2y x माइनस में 1 या x माइनस में 1 2y, ये हो गया। इसको सोल्व करने के बाद ये आपने ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई एग्ज़ाम में कि ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, वरना तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस में b, a माइनस में b, फिर a स्क्वेयर और b स्क्वेयर, b हमारा 2 है ना, तो 2y का होल स्क्वेयर और प्लस में ab, a क्या है भाई, a हमारा ये x माइनस में 1 और b है हमारा 2y ab, लिखा हुआ भाई। a है हमारा ये और b है हमारा ये। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना इस तरह से क्वेश्चन देना यार, काई को इतनी फटीक करवा रखी है। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ था एक्चुअली में इतना सारा किसका भाई, a क्यूब माइनस में b क्यूब, जहाँ पे हमारा a क्या है भाई, x माइनस में 1 का क्यूब और b है 8y का क्यूब, ठीक है। जहाँ पे अभी यहाँ पे हमने निकाला था x माइनस में 1 है √2 का क्यूब और माइनस में 8y ना, 8y, y का मान क्या है भाई, √2 अपॉन में 3 का इसका। हाँ ठीक तो है यार, ठीक तो लिखा है भाई। b जब हमारा 2y था तो 2y का अगर आप क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8y क्यूब हो जाएगा। ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये आएगा ऐसे, ठीक है। और y का मान हमारा था √2 अपॉन में 3 का क्यूब।
अब आपने इसको सोल्व कर देना है। अगर आप अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, √2 इंटू में √2 इंटू में √2, ये तो पूरा 2 बन जाएगा, बचेगा खाली 2। तो ये इसको आप कैसे इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 2√2। ठीक है मेरे भाई, माइनस में 8, और ये चीज़ भी क्या लिखी हुई है, जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये तो खुलेगा 8 इंटू में 2√2 अपॉन में 3 का क्यूब 27, 2√2 माइनस में 8 दूनी 16 √2 अपॉन में 27। ये हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, 27 एलसीएम आ जाएगा, 27 के एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 27 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 60 में से अगर आप 6 घटाओगे तो बच जाएगा अपना 54 √2 माइनस में 16 √2। अब ये घटाओगे तो भाई 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 8, और √2 तो रहेगा ही, 4 में से 1 जाएगा 3, 38 √2 अपॉन में 27 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सॉरी गाइज, काफ़ी लंबा था, कैलकुलेशन मैंने काफ़ी खींची, बट मैंने आप लोगों को एक सही सॉल्यूशन प्राप्त किया है, गिवन किया है। आप लोगों को ध्यान रखना, अच्छे खासे क्वेश्चन है, मेरा भी दिमाग हिल जाता है भाई। प्रैक्टिस कर, देखो प्रैक्टिस जब मैं खुद करता हूँ ना, मेरे सामने स्क्रीन पे पीडीएफ रहती है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं कहीं अटकता हूँ, मेरे नोट्स में जाता हूँ, मैं देख के उसको सोल्व करके आगे बढ़ जाता हूँ। जब आप टीच करते हो, किसी को बताते हो, तो इतना तो बताओगे कि उस भाई को बेसिक तो उसका पता चले इसमें हो क्या रहा है। अगर मैं सोल्व करने के हिसाब से गाड़ी खींच दूँ तो फिर तो भाई वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था, बाकी आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू करके एंड करते हैं इस वीडियो का। ये क्वेश्चन है भैया, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास है, और ये है भैया ABC, इसमें ABC का रेशनल नंबर है, इनका मान निकाल के यहाँ पे पुट करना है, मतलब हमें ये निकाल के इससे कंपेयर करना है, और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा मेरा भाई। तो सबसे पहले आप इसको देखो कि ये चीज़ लिखी क्या हुई है। आप जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि ये चीज़ ये लिखी हुई है, तो आपके सामने मुझे लगता है क्वेश्चन कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। 3√25 माइनस में 3√5 प्लस में 1, ठीक है, 1 अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट है तो भैया पावर क्या है उसकी, 1/3 होगी, सीधी सी बात है। तो मैं इसको इस सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 और क्या ना है 25 है ना, तो 25 1/3 माइनस में 5 की पावर 1/3 प्लस में 1। इसको भी मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/3 की पावर 2 माइनस में 5 की पावर 1/3 प्लस में 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इस चीज़ को ऐसे। हाँ जी, तो ये क्या बन गया, A² माइनस में इसके साथ में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम ही चीज़ आएगी, तो ये A और B प्लस में B², राइट। हाँ जी, तो ये बन गया हमारा A² माइनस में AB प्लस में B²। अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं A प्लस B से, तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला, ये एक्चुअली लिखा हुआ मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, A² माइनस में AB प्लस में B², ये चीज़ ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ A प्लस में B, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगी क्योंकि करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो ये कटेंगे तो चीज़ वही बराबर रहेगी, तो ये नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, A³ प्लस में B³ का, और ऊपर A प्लस में B आएगा ये। तो यहाँ पे भाई A प्लस में B अपॉन में A³ प्लस में B³ बन गया, जहाँ पे हमारा A क्या था भाई, A हमारा ये है और B हमारा 1 था। ठीक है, तो पुट करना है और कुछ नहीं करना। A क्या था भाई, A था 3√5 था क्या, व्हाट इज, हाँ ठीक है, A हमारा ये ना, वो 5 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 5, तो क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस में B है हमारा यहाँ पे 1 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 3 प्लस में B की पावर 1 की पावर 3। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, कट जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, ये 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा 6, ये आ गया। अब इसको हमने और आगे सोल्व करना है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे यार,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3√5 प्लस में 1/6 को लिख सकते हैं 3√5/6 प्लस में 1/6। हाँ लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसको आपने अब कंपेयर करना है किससे भाई, इनसे। ठीक है, इनसे हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इसको सोल्व किया हमने, ये आया, इसको सोल्व किया हमने, ये आया। इसको मतलब इसको कंपेयर करके हमने ए और बी और सी का मान निकालना था। यहाँ पे हमने अब जो रिज़ल्ट आया उसको कंपेयर करना है इससे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो क्या कंपेयर करें यार, बी में ठीक है ये है, तो बी का मान आ जाएगा 1/6 सी। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ भैया क्यूब रूट ऑफ 25 है, उसके साथ में उसका कोफिशिएंट है ए। यहाँ पे 5 क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 का कोफिशिएंट सी है, या खाली सी है। यहाँ पे जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें तो क्यूब रूट ऑफ 25 नहीं है, तो मतलब ए जो है इसका मान कितना होगा, इससे कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो ए का मान तो 0 हो गया। बी का कोफिशिएंट देखो, इसमें बी इसका √5 क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट बी है, इसमें क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट क्या है 1/6। भाई इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 1 में ही तो है 6, तो बी का मान हो गया 1/6। सी का मान हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या 1/6, ये वाला। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आएगी। ए और बी और सी का मान पता है, पुट कर दो, 2 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू में 1/6 इंटू में 5 इंटू में 1/6। काट दो भैया, 3 दूनी 6, 1/2, 5/6 एलसीएम आ जाएगा भाई 6 एलसीएम, 6 दूनी 12 एलसीएम आ गया, 6 दूनी 12, 6 प्लस में 5 11/12, 11/12 सही तो है यार। हाँ, इस जिंदगी में 12 6 ले लेते एलसीएम, अरे यार 6 ले लो ना, 6 एलसीएम ले लिया, तो 3 प्लस में 5 8/6, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 तिये 6, इसको और कर लो, 3 एकम 3, 3 तिये 9, छोड़ो पॉइंट में गाई को, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इस वीडियो के अंत से पहले हम 4 MCQ करते हैं हर वीडियो के अंत में, तो देखो भाई 4 MCQ। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन है, पहला MCQ है कि 2011 की जो जनसंख्या मेजर की गई थी वो देश की कौन सी थी, और आज़ादी के बाद देश की कौन सी जनसंख्या की मतलब काउंटिंग थी, जनगणना थी। तो भाई 1947 के बाद जो हमारी 2011 में जो काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुई थी, वो 7वीं जनगणना थी भाई, 1947 के बाद देश की, आज़ाद देश की। और उससे पहले अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करोगे, जब से जनगणना स्टार्ट की, पहली जनगणना कब हुई थी 1872 में, तब से आप काउंट करोगे तो कौन सी कितने नंबर की थी 2011 में जो जनगणना हुई, वो थी भाई 15वें नंबर की। कितने की, 15वें नंबर की। ठीक है जी। सेकंड MCQ है हमारा, जो 2011 में जनगणना हुई उसका आदर्श जो सेंटेंस था, वाक्य था, वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और थर्ड MCQ है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1931 में। ओके। और फोर्थ हमारा MCQ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है भाई। तो भाई ये बनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।